चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एज। क्या पढ़ रहे हैं? एज। एजेस बोलते हैं। देखो एज में क्या होगा, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया जाएगा। अनुपात दिया जाएगा, अनुपात का मतलब होता है कि उनकी फिक्स एज नहीं बताई जाएगी पर अनुपात दिया जाएगा। कोई करेक्ट, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ एक व्यक्ति 22 वर्ष का है तो ऐसे नहीं बताया जाएगा, और दूसरा व्यक्ति मान लो 24 वर्ष का है, ऐसे नहीं बताया जाएगा। इसमें अनुपात बताया जाएगा कि 11:12 के अनुपात में है। समझ में आई? ऐसा अनुपात दिया जाएगा। अब उसने कहा कि 4 साल बाद कोई व्यक्ति 4 साल बाद, जो 4 साल बाद है उस व्यक्ति का अनुपात 13 और ये 14 हो जाता है। कोई ये कह रहा है कि 4 साल बाद व्यक्ति का जो अनुपात है वो 13:14 हो जाता है। तो 4 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? तो मुझे एक बात बताओ, एक 11:12 अनुपात, जब ये 11:12 है तब उम्र कितनी है व्यक्ति की? 22 वर्ष। 22 वर्ष है। और एक की कितनी है? 24 वर्ष। इसमें 4 साल जोड़ूंगा तो 4 साल दोनों के में जुड़ेगी, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? अब ये कितना हो जाएगा? 26। और ये कितना हो गया? 28 है। इन दोनों का अनुपात कितना आ गया? 13। अनुपात कितना आ गया? 14 आ गया ना? अनुपात निकल गए। ये तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाया, अब प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। देखो जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ एक व्यक्ति जो ए है वो बी से, किससे? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब ये 0 होगा। 2 वर्ष बड़ा है इसका मतलब ये 1 है तो ये 3 वर्ष का होगा। 2 वर्ष बड़ा है। अब ये अनुपात हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? अगर कोई व्यक्ति 10 साल का हो जाएगा यही वाला तो ये 12 साल का होगा, होगा नहीं? अगर ये 60 साल का होगा तो ये कितना का होगा? 62 का होगा। कभी बदलेगा? कभी नहीं बदल सकता। इसमें यही चीज फिक्स है बस। अगर कोई व्यक्ति 23 वर्ष का है, उसने किसी व्यक्ति से कहा कि मुझसे सामने वाला व्यक्ति मुझसे 7 साल बड़ा है, तो वो जीवन के अंत तक 7 साल बड़ा ही रहेगा। तो वो कितने का रहेगा? 30 का। अगर ये 47 का हो गया तो वो 7 साल बड़ा है तो ये कितने का होगा? 54 का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये 60 साल का हो गया तो ये कितने का होगा? 67 का। इस बात को एक तो होता नहीं इतनी बात तो पता ही होगी कि इसका मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति की आयु में अंतर कभी नहीं आता, अंतर कभी नहीं आता। मतलब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कोई व्यक्ति 2 वर्ष का है और सामने वाला व्यक्ति 5 वर्ष का है, मतलब ए 2 वर्ष है जिसकी आयु है वो 2 वर्ष है और बी की आयु 5 वर्ष है। तो क्या अब मैं ये कह रहा हूँ 1 साल बाद इसकी आयु 3 वर्ष होगी, इसकी आयु 5 वर्ष ही रहेगी? नहीं रहेगी। यही चीज समझा रहा हूँ। क्या होगा? अगर 1 साल इसकी बढ़ी है 1 साल तो 1 साल इसकी भी बढ़ेगी तो इसकी 6 वर्ष। अब अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 का हो गया नहीं हो गया? 1:2 का। अब देखो 2 थे एक सवाल ले रहा हूँ देखो अब देखो सुनो। अब पहला कंसेप्ट क्या होगा? पहला कंसेप्ट तो बहुत सिंपल तरीके से होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि 2 व्यक्तियों की आयु दी जाएगी, अनुपात दिए जाएंगे। अनुपात समझ में आ गई? किसी का अनुपात 2:3 है और बताया जाएगा कि मान लो 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद ये वर्तमान का है और 5 वर्ष बाद उसका अनुपात बदल के मान लो ऐसा मान लो 4:5 हो गया। कितना हो गया? 4:5 हो गया। 6 साल बाद मान लो 6 साल बाद 4:5 हो गया। अब वो पूछना चाह रहा है अब 6 साल बाद 4:5 हो गया तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। मैंने सवाल बोला कि ए और बी का वर्तमान जो अनुपात है, आयु का अनुपात है, वो 2:3 है, ठीक है? और 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए कितनी है? अगर हमारे पास वर्तमान आयु आ जाएगी तो हम भविष्य की भी निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति का अनुपात कितना है? 2:3 वर्तमान से। ये कितने साल बाद हुआ? 6 साल बाद हुआ। तो ये 6 साल बाद है ना। इससे पहले मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें। सवाल यही है, सवाल यही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 4:5। इसे बहुत बेसिक जो 0 लेवल वाला होता है, बेसिक एक्स मान के जैसे कहते हैं, उससे बता दूं। देखो ये हो गया। मुझे एक बात बताओ, ए व्यक्ति है और ये कितना? कौन सा? बी व्यक्ति है।
इसका वर्तमान अनुपात कितना है? वर्तमान जब रेशियो हटाते हैं तो किसी एक वेरिएबल से गुणा करते हैं, क्योंकि ये मान फिक्स है नहीं, तुम्हें पता है किसी ना किसी संख्या पे गुणा है इसमें। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x मान लिया मैंने, x मान लेता हूँ, ठीक है 2x और इसका कितना हो जाएगा 3x हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बात कही है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कही है ना, तो 6 वर्ष इसका और 6 वर्ष इसका, दोनों की आयु बढ़ेगी, 6 वर्ष ही तो बढ़ेगी, ठीक है। अब वो बराबर हो रहा है किसके? 4:5 के, 4:5 के हो गया बराबर। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर लो। 5 दूनी कितना हो गया 10x और प्लस कितना हो जाएगा 5 × 30 हो गया। और ये कितना हो गया? इसका गुणा इसमें करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा 12x 4 × 12 और 4 × 24 हो गया। कितनी बार समझ में? अरे 5 का गुणा इसमें किया, 5 दूनी 10, 5 × 30, 4 का इधर कर रहा हूँ, 4 × 12x, 4 × 24 हो गया। अब ये हो गया। अब जहां जो जिधर बड़ा है उधर छोटे को ले जाओ तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 24 है, 24 को इधर लाऊंगा क्योंकि बड़ा इधर है ना, तो 30 माइनस कितना हो गया 24 बराबर किसके हो जाएगा? अब ये 12x है, 10x को उधर ले जाऊंगा तो 12x माइनस कितना हो जाएगा 10x। कितना x बचा? 2x बचेगा, 2 बचा और 2 में से और ये 30 में से 24 गया तो कितना बचा? 6 बच गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर 3 आ गया। अब उसने जो भी पूछा उसका मान रख दो। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि a की वर्तमान आयु बताओ, तो a की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। मैंने बोला है यहाँ पे 2x है, 2x रखा है ना, 2x का गुणा कर दो इसमें, x का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 × 6। आयु कितनी होगी इसकी? 12, सॉरी 3। वो x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 रखो तो कितनी होगी? 6 वर्ष है। अब वो कह रहा है कि b की भी बता दो, तो लो b की भी पूछ लो। b की क्या है? 3x और x की जगह मैंने बताया ये क्या है? 3 × 3 बराबर कितना? अब वो पूछना चाह रहा है 6 वर्ष बाद पूछना चाह रहा है या कितने भी वर्ष बाद पूछना चाह रहा है तो यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो। अब 6 वर्ष बाद पूछना चाह रहा है तो +6 कर दो तो इसकी 12 हो जाएगी और +6 जमा कर दो तो इसकी कितनी हो जाएगी? 15। अच्छा, जितने पूछा वो जोड़ के। हाँ आइए ये बात समझ, एक बार और समझा रहा हूँ, फिर इस तरीके से समझाऊँ। पहले ऐसे समझा रहा हूँ। 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का अनुपात दिया हुआ है कि वर्तमान अनुपात उनका 2:3 है और 6 वर्ष बाद ये अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे तो जब लिखने में होगा तो ऐसे करेंगे, जब लिखते में होगा तो ऐसे करेंगे कि a/b ले लिया हमने, एक वेरिएबल हटाया, वर्तमान अनुपात लेंगे, ध्यान रखना इस बात का हमेशा, वर्तमान लेते हैं। एक वेरिएबल हटाया 2x ले लिया, वेरिएबल की जगह x ले लिया, 2x प्लस कितना होगा 6, ठीक है। 6 क्यों लगाया मैंने? 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3x ले लिया तो नीचे 3x में क्या लगाया +6, ठीक है। तो बराबर किसके होगा? 4/5 के। तो बाद में अनुपात क्या बनना है? 4/5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मैंने 5 का 2 में किया 10x, 5 का 6 में किया 30, 4 का 3 में किया 12x और 4 का 6 में किया 24। जिधर संख्या है, संख्या को संख्या से घटा दो, बड़े से ही तो छोटा घटा सकते हैं, तो छोटे को इधर ले आओ और बड़े में से घटा दो। तो 24 इधर है, मैं इधर ले आया, माइनस के हो गई, और 10 इधर है, मैं उधर ले गया, माइनस के हो गई। अंतर क्या है दोनों का? 2x और 2x बराबर अंतर यहाँ पे कितना है? 6। 2 से काटा 6 3 बार, x बराबर 3। x का मान मैंने यहाँ पे रख दो, चाहे तुम यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें 6 वर्ष बाद का मिलेगा, यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें वर्तमान का ही मिलेगा। आइए समझ में। अब इस तरीके से कैसे करते हैं? देखो ये बेसिक तरीका तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नोट करना। रुक ले। अब मैं जैसे इसे बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट ऐसे करना है, सवाल अगर आ जाए तो डायरेक्ट कैसे करना है। देखो उसने अनुपात बता दिया तुम्हें सवाल में कि 2:3 है, वर्तमान का प्रेजेंट मान लिया और आफ्टर में कितना हो रहा है? ये हो रहा है, ठीक है। आफ्टर में ये हो रहा है, पर ये हो कितने वर्ष बाद रहा है? 6 वर्ष बाद, +6 वर्ष बाद हो रहा है, ठीक है। अब +6 वर्ष बाद हो रहा है। अब ये देख लो अंतर कितना है इनमें, अंतर कितने का? यहाँ पे 2 का अंतर है। यहाँ कितने का है? 2 का अंतर किसके बराबर है? 6 के बराबर। 2 का अंतर किसके बराबर है? 6 के बराबर।
2 से 6 काट दिए, गुने कितना है 3, मतलब 1 का अंतर आ गया 3 के बराबर, 1 बराबर 3 आ गई वैल्यू। अब जिसका पूछ रहा है उसी में गुणा कर दो। वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान गुणा करो, 3 दूनी 3 का गुणा 2 में करूंगा 6 हो गया। ये प्रेजेंट का आएगा, 3 तिरके 9, 6:9, सॉरी अब तो ये वर्ष में आ रहा है सीधा, 6:9, ठीक है। अगर 6 साल बाद पूछ रहा है तो भी 3 का गुणा कर लो, 3 चौके 12 और 3 पंजे 12। ये शॉर्ट मेथड है करने का, वर्ष ईयर, ये वर्ष में निकला है सीधा। आगे बात समझ में? तो ये शॉर्ट मेथड है और वो वाला समझ में आ गया ना, ये वाला दोबारा समझो। हाँ ठीक है।